आपको मालूम है ये एक बहुत ही अद्भुत देश है। पूरी धरती पर इस देश के जैसा दूसरा देश नहीं है जहाँ के निवासी 2000 साल बाद लौटे हों और ये देश 2000 साल बाद जिंदा हो गया हो। यहाँ पर रहने वाला हर एक दूसरा इजरायली किसी न किसी तरीके से होलोकॉस्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी के बाद यहूदी अपनी जमीन को अपने देश में लौटे थे। हम यहाँ धरती के सबसे ज्यादा हिंसात्मक पड़ोस में रहते हैं। पृथ्वी का सबसे अनिश्चित माहौल हमारे पड़ोस में है। धरती का सबसे धार्मिक माहौल भी हमारे ही यहाँ है। हमने अभी अभी अपने 70 साल पूरे किए हैं और हम इसे एक चमत्कार बुलाते हैं। इजराइल देश एक चमत्कार। हाँ, ये चमत्कार ही है। मेरी गवाही शुरू होती है जब मेरा जन्म हुआ एक यहूदी परिवार में, और फिर मैंने अपने आप को पाया बिना परिवार के, क्योंकि मेरे माता पिता का डिवोर्स हो गया था और मैं एक फॉस्टर केयर में बड़ा हो रहा था। और जब मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे पलट के देखता था तो मुझे सचमुच कोई उम्मीद नहीं दिखती थी, और मैंने ये फैसला किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहिए। और जब मैं ऐसा करने ही वाला था तभी ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि तुमने अभी दुनिया को बहुत ज्यादा मौके नहीं दिए हैं। और मैंने सोचा कि मैं इस दुनिया को एक आखिरी मौका देता हूं। और उसी हफ्ते में मेरे दोस्त के परिवार के सब लोगों ने हाथ जोड़े और आंखें बंद की, और पिता ने कहा आओ प्रार्थना करते हैं। और उस प्रार्थना के अंत में उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही, बेशेम यीशुआ, यीशु के नाम में। और ये मेरे लिए बहुत बहुत शॉकिंग बन गया। मेरे लिए ऐसी बात सुनना बहुत ही कठिन था। आपने क्यों प्रार्थना की यीशु के नाम में? क्या सिर्फ परमेश्वर ही काफी नहीं है? हम यहूदी लोग हैं, हम इजराइल के परमेश्वर पर यकीन करते हैं। और मुझे ये कहा गया कि तुम परमेश्वर से खुद क्यों नहीं कहते कि यीशु कौन है, तुम्हें दिखाए। और मुझे याद है मैंने एक पेपर पे लिखा, परमेश्वर प्लीज मुझे दिखाइए कि यीशु कौन है। और अगले ही दिन मैं जब काम पे गया तो मैं न्यूज़पेपर को एक साथ इकट्ठा कर रहा था, और एक बड़ा एडवर्टीजमेंट जो पूरे पेज पे था, उन न्यूज़पेपर्स के अंदर यीशुआ, यीशु का नाम इब्रानी भाषा में, पूरा सही नाम यीशुआ। वो कैंपस क्रूसेड यरूशलेम में जीसस फिल्म का एडवर्टीजमेंट था। उसकी शूटिंग इजराइल में हुई थी। इब्रानी भाषा में इजरायली एक्टर्स थे, और जितनी भी भविष्यवाणियां मैं जानता था मैंने अपनी आंखों के सामने वो पूरी होते हुए देखी। मैं चकित हो गया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, यशाया चैप्टर 7। और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, मीका 5वां अध्याय। और इजराइल के लोगों को दी गई कहानी यिर्मयाह 31। और मसीह का बहुत ज्यादा दुख भोगना, वो भी हमारे पापों के लिए, यशाया 53 में दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पजल के टुकड़े एक साथ आ गए हों सिर्फ मेरे लिए। आप ही थे वहां जब मैंने वो निर्णय लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ हफ्तों पहले मैं जान देने जा रहा था। और अब मैं ये समझ गया हूं कि क्यों मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर उसी रात को मुझे याद है कि मैंने सचमुच ये प्रार्थना की, और मैंने उनसे कहा कि वो मसीहा नहीं जो बाहर है, बल्कि मेरे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बनिए। और फिर मेरा बपतिस्मा हुआ यहीं पास में, और मैंने इजरायली आर्मी को ज्वाइन किया, और मैं जॉर्डन वैली और जेरिको का डिप्टी गवर्नर बना। मैं इजरायली गवर्नमेंट का ऑफिशियल गाइड था उन लोगों के लिए जो कि डेलीगेशन लेके आते थे उस जेरिको के इलाके में। और जब जेरिको का एरिया पैलेस्टीनियन को हैंडओवर किया गया था तो मैं वहाँ तैयारियों में था। आप नहीं जानते कितने लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ सुरक्षा करते हुए दिखाई देता है इस देश की, जैसा कि मैंने यहाँ पीछे समय में किया है। आज इस देश में जोश और खरोश तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है। उत्साह तो इनमें बहुत है, लेकिन मसीह का ज्ञान वो मिसिंग है। अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। पौलुस ने यह सिखाया है कि उम्मीद शांति प्रक्रिया में नहीं है। इजराइल की उम्मीद ना उसकी गवर्नमेंट में है, ना मिलिट्री में है, और ना ही जमीन की ताकत में है, बल्कि यीशु में है। आपको शांति चाहिए तो वो है शांति का राजकुमार। आपको राजा चाहिए, वो राजाओं का राजा है।
आपको शेपर्ड चाहिए, वो है ग्रेट शेपर्ड। यीशु इज़राइल की आखिरी उम्मीद है, यहूदी लोगों की एकमात्र आशा।